रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी सिंध की रेसिपी। और ये है आलू टुक की रेसिपी। टुक का मतलब होता है आलू का टुकड़ा। ठीक है, स्नैक्स हैं, ज़बरदस्त हैं। जिस तरह हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं इसी तरह ये आलू के सिंध में बनाए जाते हैं, आलू टुक के नाम से। और आलू की टिक्की भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो बहुत मज़ेदार है, खाने में ज़बरदस्त है और बनाने में इंतहाई आसान है। ठीक है, और जो इसका मसाला है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी को। झटपट से तैयार हो जाती है आलू टुक की रेसिपी। इस मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी के लिए मैंने क्या किया है कि आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। इनको मैंने छील के जो है वो वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब असल चीज़ है इसकी कटिंग। इसकी कटिंग ये है कि हमने इसको जो है वो जैसे हम कतलियाँ बनाते हैं उतना पतला नहीं काटना है, बल्कि हमने इसको थोड़ा मोटा काटना है। ठीक है, तो एक आलू में से तकरीबन मैं 3 हिस्से करूँगी। वैसे एक आलू में से 2 हिस्से भी किए जाते हैं। ठीक है, इस रेसिपी के लिए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये अच्छी तरीके से गल जाए, तो मैं जो हूँ वो इसके 3 टुकड़े करूँगी बस। अब ये मोटे काट के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना मोटा है ना, बस हमने इतना मोटा काटना है इसको। तो मैंने एक आलू में से 3 हिस्से किए हैं, तो आपने भी इतना ही मोटा काटना है। इस रेसिपी के लिए इतना ही मोटा काटना है। ठीक है, जो हम कतलियाँ बनाते हैं उसके लिए पतला करते हैं। अब मैंने क्या किया, ये पानी सादा है, इसमें कोई नमक कोई मिर्च कुछ भी नहीं है। इसमें मैं इसको डिप कर दूँगी और तकरीबन मैं इसको रखूँगी पानी में 10 मिनट तक, ताकि आलू में जितना भी वो होता है ना स्टार्च वगैरह वो सब निकल जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको हम रखते हैं अभी 10 मिनट इसके अंदर। अब मैंने एक फ्राई पैन में जो है ना ऑयल लिया है। ठीक है, हल्का गर्म ऑयल हो जाए तो उसमें डाल दें ये आलू। कच्चे ही आलू हैं। ठीक है, इनको हमने हल्की आंच पर फ्राई करना है। अच्छा जी, देखें अब ये मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना इनको रख दिया है फ्राई होने के लिए। कोई आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। ये तकरीबन जो है 7 से 8 मिनट लेंगे और हमने इसको ऑयल में ही गलाना है। ठीक है, इसके ऊपर हमने कोई कलर नहीं लाना है, बस ये इतना हमने इसको ऑयल में बनाना है कि 80 से 90% जो है वो इस वक्त गल जाए। ठीक है, थोड़ा सा रह जाएगा कच्चा, वो फिर हम बाद में करेंगे दूसरा प्रोसेस। तो इसलिए इसकी आंच को मैंने बहुत ही ये देखें कम रखा हुआ। ठीक है, इस आंच पर जो है वो ये गलेंगे ऑयल के अंदर ही। इन पर हमें कलर नहीं चाहिए, बल्कि हमने इनको गलाना है अच्छे तरीके से। तेज़ ऑयल में करेंगे तो ऊपर कलर आ जाएगा, आलू अंदर से कच्चा रहेगा। और हमने बहुत मोटा आलू काटा है, तो इसको हमें नरम करना है ऑयल के अंदर। ये देखें तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकते हुए। ये आंच थी। ठीक है, तो ये अंदर से फुल गल चुके हैं, 80% गल चुके हैं। ठीक है, बस अब हम इनको निकाल लेंगे और इनको ठंडा करेंगे। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है अगले स्टेप के लिए। अगर आप गर्म में करेंगे तो ये सही नहीं बनेंगी। ठीक है, तो इनको मैं पहले ठंडा कर लेती हूँ, रूम टेम्परेचर पे आ जाए बिल्कुल, इतना ठंडा करना है जी। आलू जो है ना वो फुल ठंडे हो चुके हैं। ठीक है, बार बार मैं ठंडे का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी रेसिपी जो है ना वो ख़राब हो जाए। ठीक है, तो आपने इसको पहले ठंडा करना है और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कोई भी आप इस तरह की चीज़ ले लें जिससे हम इसको प्रेस कर सकें। मैंने ये कटोरी सी ली है, आप स्टील का गिलास भी ले सकते हैं, स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। उससे इसके ऊपर रख कर ना हल्का सा हमने इसको प्रेस करना है, हल्का। ठीक है, हमने इसको तोड़ना नहीं है, बस हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये आलू ना थोड़ा सा खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसी तरह मैं सारे कर लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाते हैं, लेकिन तोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 80 से 90% डन हो चुका है, तो आपने हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। अच्छा जी, ये देखें अब मैंने ये सारे जो है ना वो प्रेस कर लिए हैं उससे कटोरी से। ये इस तरीके से इस शेप में आ जाएंगे। ठीक है, सब इसी तरीके से मैंने कर लिए हैं, तोड़ना नहीं है। ठीक है, हल्का सा इनको बस प्रेस करना है ताकि ये देखें अंदर से ही खुल गए थोड़े थोड़े से। सब इसी तरीके से मैंने करके रख लिया। अब मैंने ऑयल जो है ना वो तेज़ गरम कर लिया। अब हमें हल्के ऑयल नहीं चाहिए जिस तरह चाहिए था, क्योंकि ये तो पक ही चुके हैं। अब हम तेज़ आंच पर ऑयल रख कर और हम इसके ऊपर लाएंगे आलूओं के ऊपर कलर। ठीक है, और जो वो 10% बच गया वो भी इसके अंदर गल जाएगा। ठीक है, और आलू क्योंकि हम खोल चुके हैं तो वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। अब हमने इनको क्रिस्पी बनाना है आलूओं को। अब 1 बाय 1 आप इसको इसमें डाल दें। ठीक है, और जब तक फ्राई करें जब तक इस पर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा दोनों साइड से। देखें ज़बरदस्त से क्रिस्पी हमारे जो हैं वो आलू फ्राई हो रहा है। ठीक है, अब उनको दोनों साइड से आपने कलर लाना अच्छा से, पलटते जाएं। कोई भी फोक ले लें कुछ भी,
उससे आराम आराम से इसको पकड़ के। बहुत मज़े की रेसिपी है। देखें, हर इलाके की ना कोई मशहूर रेसिपी होती है, जैसे कि नमकीन गोश्त है पेशावर का, या पंजाब के इतने मशहूर खाने होते हैं, सिंध के भी इसी तरह से मशहूर खाने हैं। उनमें से एक इनकी जो है वो ये आलू टुक की रेसिपी भी है, जो कि इनके यहाँ बहुत पसंद की जाती है और होती भी बहुत अच्छी है। हमने भी 1-2 दफ़ा ट्राई करी है, बहुत मज़े की, तो मैंने कहा आपके साथ मैं इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि ये नो डाउट बहुत मज़े का है। और आजकल जैसे बरसात का सीज़न है ना, तो उसमें चटपटे खाने का दिल चाहता है और फ्राइड आइटम खाने का दिल चाहता है, तो आपके फ्राइड आइटम में ये भी एक तरह का बहुत अच्छा इजाफा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए और अच्छी रेसिपी इंशाल्लाह लेकर आती रहूँगी। सब इस पर एक अच्छा सा कलर आ गया, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ जी। अब हम इसका एक मज़ेदार चटपटा सा जो है वो मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए क्या है, ये वही पैन है, इसमें से मैंने सारा ऑयल निकाल दिया है, बस इसमें हल्का सा ऑयल लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, बस इतना ही हल्का ऑयल रखना है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो फ्राई कर चुके हैं उसको 2 दफ़ा ऑयल में। ठीक है, तो अब हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने जो है मसाला तैयार करना है, तो इतना सही ऑयल होगा। उसके अंदर क्या करूँगी, मैंने ये एक भर के टेबल स्पून लिया है धनिया पाउडर, ये हम डालेंगे। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर है लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, जो कि इसको मज़ीद चटपटा मज़ेदार बनाएगा। आधी टीस्पून के बराबर ये मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि जस्ट फॉर कलर के लिए है, आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। ठीक है, 1 बड़े लेमन जूस, पूरा 1 लेमन का मैंने इसमें जूस लिया है, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 लेना। और थोड़ा सा नमक, हाथ रोक के नमक, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स। और अभी देखें, मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है, क्योंकि ये एकदम जल जाएंगे। ये सूखे मसाले हैं, ये पानी इसमें नहीं जाएगा, तो ये जल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ रखा है। अब मैं इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रखूँगी। देखें, अब इसको मैंने चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया हल्की आंच पर, इसमें पानी नहीं जाएगा। ठीक है, ये जितना भी नरम हुआ है मसाला वो सिर्फ लेमन जूस से हुआ। आपके पास लेमन भी नहीं है तो आप जो हैं वो केचप भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी इसी तरह से नरम एक मसाला बन जाएगा। हमने ये मसाला नरम सा बनाना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे फ्राई किए हुए आलू। ठीक है, और आराम से हल्के हाथ से इसको सारे मसाले में हम कोट कर देंगे आलूओं को। ठीक है, हल्के हाथ से करिएगा, क्योंकि अब आलू जो हैं वो टूट भी सकते हैं। हम इन्हें 2 दफ़ा फ्राई कर चुके हैं। ठीक है, अब ये फुल नरम है। अब हम इसमें इसको कोट करेंगे। फिर देखें आप, ये कैसे मज़ेदार चटपटे से आपके टुक जो हैं वो तैयार होंगे। देखें जी, सबके ऊपर ज़बरदस्त सा मसाला लग गया। ठीक है, बस अब हम करेंगे चूल्हा बंद और इसको मैं करूँगी डिश आउट। देखें जी, माशाल्लाह से हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। आलू टुक की, सिंध की फेमस है रेसिपी, बहुत अच्छे स्नैक्स हैं पोटैटो के, आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत डिफरेंट फ्लेवर आता है, मज़ेदार है, चटपटा है, और लेमन का इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है जो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ ना, जिस तरह हम बरसात में पकोड़े वगैरह तैयार करते हैं, तो ये भी बरसात की डिश है। आप इसको बरसात में ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप इसको स्टार्टर के तौर पे रखना चाहते हैं तो उसमें भी रख सकते हैं, और स्नैक्स के तौर पे भी। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।